और फिर वही कुछ लोग, चंद लोग किसी तीसरे लड़की के या किसी लड़के के इसमें जाके उसको लगता है, और क्या कहते हैं, कहते हैं ना 3,000 का। हम जब रेडियो पे काम करते थे ना, तो 3 से 4,000 रुपये हमको जॉब मिलता था महीने का। 3 से 4,000 रुपये हमको रेडियो पे मिलता था। तब आप सोच लीजिए कि वो जो हम 50,000 रुपये जीते होंगे, 51,000 जो जीते थे, उसका कितना खुशी हुआ हो। अब जो कार्य आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या पता घर में पॉडकास्ट कौन सी किसको कहता पता है। ही नहीं। किसी को बोलिएगा पॉडकास्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, नहीं बोल पाएगा, चीट कर जाएगा। परेशान हो गया ना आप लोग भी, पॉडकास्ट में क्या सच में हिंदी में क्या बोलता है। आज हमारे साथ भागलपुर बिहार के एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जो कि सिर्फ नाम ही नहीं, एक ब्रांड है। कैंसिल अगर होते भी हैं तो जीत से ज्यादा चर्चे हमारे हार के ही होंगे। हाँ, आपको नहीं मालूम है क्या जगह। बोलता कोनो निशानी, बोलता तिले उनके ऊपर क्या काम करा रहा है सर? एक गाना करवा दिया सर, चैनल ले लो और बहुत काम करवा, बहुत कॉमेडी के माध्यम से पूरे बिहार नहीं, भारत में भी अपना एक पहचान बना चुका है। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया माहिष्मती। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। हर्ष ने मुझे धोखा दिया है। तो बेटा बताओ, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? पापा की परी। इनसे प्यार कैसे हुआ? रॉन्ग नंबर से। रॉन्ग नंबर से? मतलब फोन आप रॉन्ग नंबर लगाए या ये लगाए? ये लगाए थे। मजाक नहीं कीजिए, सीरियस ही में बोले। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। किसके लिए छोड़ के आए थे इतना? बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कला है ना, ये लड़का हो कि लड़की हो कि क्या, वो कुछ नहीं दिखते। आपको पता है कि जितने बड़े बड़े नाम लूंगा ना आज के सुपरस्टार्स, ये सब लड़की बन के काम किए हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, सलमान खान, आई थिंक कमल हसन साहब एंड मिथुन चक्रवर्ती। यस, मैंने आपको सोसाइटी जैसे मतलब कई से प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। आदर्श भाई। हाँ जी। रहिएगा हमारे साथ। आज का पॉडकास्ट बहुत ही बेहतरीन और मजेदार होने वाला है, जो कि आदर्श भैया के जिंदगी के बारे में जो भी स्ट्रगल है उस सब कुछ जानने के लिए मिलेगा आपको। तो आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड है, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, और अगर इस पॉडकास्ट का पूरा मजा उठाना चाहते हैं तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए जब तक आदर्श भैया आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए एपिसोड में, द रियल टॉक विद ब्रजेश में। और यहाँ पर अच्छे लोग और सच्ची बातें और सीधे दिल से बातें की जाती है। तो आइए अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं, हम मिलवाते हैं आपको अपने आज का गेस्ट से, जो कि आदर्श आनंद भैया जी हमारे साथ। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। और भाई जगदीशपुर से आए हैं, सुबह आए थे आप लोग? 1 बजे तकरीबन। 1 बजे आए थे, दोपहर में। और भाई लोग को बहुत बहुत प्यार, इतने दूर से सफर तय करके आप हमारे घर तक आए हैं और ये पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। वो अपना टीम से मतलब साथ में करेंगे पॉडकास्ट? सब इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अभी कोई यहाँ पे है नहीं तो इसमें भी है नहीं, अगर कोई यहाँ पे रहता तो इसमें भी होता, तो आता जाएगा, सबको भिड़ाते जाएंगे का। तो चलिए अभी आदर्श भैया ये है, ऐसा कोई बात नहीं है कि सिंगल किया जाता है, हम हुजूम लेके चलते हैं। वे तो ग्रुप है। हाँ, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए करते हैं पॉडकास्ट को शुरू। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आदर्श भैया, जब आपकी ये कहानी कैसे शुरू हुई? बचपन से आप वॉइस मिमिक्री या कॉमेडी आर्टिस्ट मतलब बचपन से करते थे, इसके पीछे का क्या कहानी है? बचपन से ही चल रहा है ये। और बचपन मतलब 4 साल के जब हम थे, 4 साल की उम्र के जब हम थे, तब से हम करते थे ये स्टेज शोज वगैरह। प्लीज करो ना, जानू जैसे दुनिया में आके किसी ने किया हो और बस करा मोदी आई लव यू हमसे शादी कर वगैरह करते थे। उसके बाद ये धीरे धीरे करते हुए घर पे आवाजें निकालना, मिमिक्री करना, एक्टिंग करना, तो इससे फिर जो है धीरे धीरे इनहेंस होता गया, प्रैक्टिस करते गए और आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तब सबसे बड़ा संघर्ष क्या था?
जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। और इंसान शुरुआत क्या करेगा, शुरुआत ही हर दिन उसका शुरुआत है ना। तो आज भी हमको लगता है कि जैसे जगह हैं तो आज का दिन का शुरुआत। तो कभी इंसान का जो ये क्या बोलते हैं सफलता का अंत और सफलता कभी किसी को मिला ही नहीं। चाहे कितना भी कुछ हो जाए। सफल कौन हुआ आज तक? जो पैसा जिसके पास बहुत ज्यादा है वो सफल है। हमको लगता है सफल वो इंसान है जिसका व्यवहार सही है। पैसा कौड़ी पूरा कमा लिया, रिक्शा वाला से अच्छा से बात नहीं कर रहा है, या फिर गरीब लोगों से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो हमको नहीं लगता कि वो सफल इंसान है। दैट यू आर ए रिचेस्ट पर्सन, लेकिन आपका बिहेव अच्छा नहीं है। व्यवहार सबसे बड़ा, कहते हैं ना, सबसे बड़ा संस्कार और सबसे बड़ा वो है सफलता है। तो अगर आप किसी के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, वो सफल बनाता है। अगर आप कोई दुकान खोलें और आपका व्यवहार घमंडी और लिलवा जैसा रहेगा, एकदम पूरा एकदम मुडियल टाइप का रहेगा, ऐसे ऐसे कीजिएगा, तो फिर कोई ग्राहक आपके पास थोड़ी आएगा, बोलेगा दूसरों दुकानें देख लेंगे। और ये कलयुग है, कलयुग में व्यवहार का होना बहुत जरूरी है, और जो कि आज के जमाने पे नहीं है। अभी देखिए ना क्या से क्या हो रहा है। कलयुग का चरम, मतलब क्या बोलते हो, कलयुग पकड़ लिया, एकदम अपना पीक पकड़ लिया है। कुछ भी हो रहा है 12 साल की बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको फिर फेंक दिया जा रहा है। ये सब, कोई लड़की जो है लड़का को मार दे रही है धक्का। देखिए ये सब हो रहा है। मेन चीज क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग ना घर से, व्यवहार से और संस्कार से दूर हो गए। व्यवहारिक जो ज्ञान है वो शायद कहीं ना कहीं क्षीण हो रहा है, खत्म हो रहा है भाई। अब जैसे कि इंस्टाग्राम के कैप्शन पे हम देखे बहुत सारा कुछ लोग जो है जय श्री राम लिखता है, ठीक है, और फिर वही कुछ लोग, चंद लोग किसी तीसरे लड़की के या किसी लड़के के इसमें जाके उसको लगता है ये तो बड़वा है, ये तो ये है। तुम या तो फिर गाली गलौज वाला काम कर लो, या बायो में तुम गाली गलौज लिखो, या तो फिर श्री राम जी का नाम मत लिखो, जयकारा मत लगाओ। तुम्हें जयकारा लगाने का कोई हक नहीं है जब तुम्हारे जुबान खत्म है, जुबान काली है और जुबान में मिठास नहीं है। तुम एक तरफ जय श्री राम का लिखते हो और दूसरे तरफ जो है किसी लड़की को जाकर गाली दे रहे हो, या किसी लड़का को कमेंट कर रहे हो, अरे ये तो साला भेड़ा है, तो छक्का है। तो तुम्हारा उसका महत्व क्या हुआ? लिखने का कोई महत्व नहीं। उस लिखने का महत्व क्या हुआ? कोई महत्व ही नहीं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हाँ, तो ये जो कहते हैं ना, जो मन को भजता है श्री राम का नाम वही जचता है। तो इसीलिए भाई अभी का जमाना ऐसा ही है कि तुम गाली गलौज कर रहे हो और साइड में लिख रहे हो कि जय श्री राम भक्त। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब पूरा वानर सेना, वो जो राम सेतु बनाया जा रहा था, तो सब लोग पत्थर उठा रहे थे, हर एक जानवर, वानर सेना, हर लोग, हाँ, जितने भी थे जीव जंतु, सब पत्थर उठा रहे थे श्री राम जी के नाम से। उसमें से एक छोटा सा, कौन, गिलहरी भी उठाया, सब हंसने लगे। अरे कि तो श्री राम जी शायद वहां पे बोले कि तुम जिसका हंस के जिसका तुम मजाक बना रहे हो, इसके भाव को देखो। छोटा सा भी कंकर अगर उठा रहा है ना, वो भाव देखो कि तुम लोग भले ताकतवर हो, लेकिन वो किस भाव से उठा रहा है। वो तो गरियाने रहा होगा गिलहरी, भाव कितना स्पष्ट रूप से रखा है कि सारा वानर सेना जितना था सब गाली गलौच करता था, अरे माँ के हे तेरी बहन, यही सब थोड़े करता था। यश बजरंगबली जी के नाम ले लेते हैं। बजरंगबली हुंकार लगाते थे, गर्जना करते थे, इतनी खतरनाक तीव्र गर्जना करते थे, उसके गर्जना से ना फट जाता था सबका। गाली गलौच तो नहीं करते थे, वो बोलते थे क्या, हे तेरी माँ। बजरंगबली ऐसे किए कभी नहीं किए हम, कहीं है ही नहीं उसका वर्णन। गाली गलौज रावणों को नहीं दिया होगा,
क्रोधित तो हुआ है, लेकिन क्रोध में कभी गाली गलौज नहीं किया है। अच्छा, वो इतने ज्यादा मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, इतने ज्यादा वो थे कि वहां पे बहुत सारी सुंदरी भी रहती थी, राक्षसी में भी बहुत सारी सुंदरी लोग रहती थी उनके दरबार में। तो उसको देख के भी उनका मन कभी नहीं डोला। तो मेन चीज यही है कि अगर हम लोग किसी का नाम ले रहे हैं, ईश्वर का ही नाम ले रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा भी एक कण, छोटा सा 1% भी हम लोग को उसका स्मरण करना चाहिए, उसका कुछ लेना चाहिए। तो हमको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सफलता है व्यवहार। व्यवहार अगर आपका अच्छा है, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, छोटों के साथ व्यवहार अच्छा है, क्रोधित होइए, क्रोध वाली जगह पे क्रोध होइए। लेकिन यार जब आप प्रभु का नाम लेते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनका नाम मुख में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फिर गाली गलौज से परहेज करना होगा। बिल्कुल, ये सफलता है। नहीं तो फिर इंसान का एक ही हर्षल होता है, वो होता है घाट। राजा हो या रंक हो, क्या, और तुम्हारा क्या कहते हैं, गरीब हो चाहे जो भी हो, भिखारी, सबको एक ही जगह जाना पड़ेगा भाई, स्मशान घाट एक ही। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी। देख तमाशा लकड़ी का। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस टाइम आप शुरुआत किए थे तो उस टाइम आपका परिवार सपोर्ट कर रहे थे, फैमिली, या फिर विरोध कर रहे थे? आज भी हमारा परिवार सपोर्ट कितना सुंदर है तू, ये दाढ़ी क्यों रखी है, ये क्या करती है। और हाँ, कहीं ना कहीं सपोर्ट परिवार तब करता है, आपके मम्मी को, आपके पापा को ये जो व्यूज है, ये जो वायरल है, ये जो ट्रेंडिंग, ये सब समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सही। ये कहाँ वायरल हो गया रे, कहाँ व्यूज हो गया, अच्छा वायरल हो गया, वायरल, अच्छा हाँ वायरल हो गया, चल रहा है वीडियो, वायरल हो गया, ट्रेंड हो गया, व्यूज इतना आया, पापा मम्मी व्यूज आया 25 मिलियन 30 मिलियन, वाह वाह भाई बेटा बहुत बढ़िया है। क्या टका मिला उस कितना पैसा बना। उनको मालूम है कि व्यूज से, इससे सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा। तो हमने शुरुआती दिनों में हमने प्रूव किया है कि अपने आप को प्रूव किया है कि हम ये जो कर रहे हैं, इस काम में हम अच्छा कर सकते हैं। हमने रिजल्ट अच्छा दिया, इस काम से रिजल्ट अच्छा आया, हम किए, पेपर में नाम आना, न्यूज चैनल पे नाम आना, ये सब किए। उसके बाद जो है माता पिता का भरोसा जीते हैं। तो अगर आप शुरुआत किए, कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो माता पिता को विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं उस काम में आप अच्छा कर सकते हैं। एक दो बार प्रूफ कीजिए। माता पिता किसी के भी दुश्मन नहीं होते हैं, एक बार प्रूफ कीजिएगा तो आपको 2-3 बार प्रूफ करना पड़ेगा। फिर ट्रॉफी ले लिए, ये ले लिए, कभी विवेक जीत के आए, ठीक है, कभी बाहर में नाम हुआ, फलाने का बेटा, प्राउड फील होता है माँ बाप। तो ये सब चीज प्रूफ करने की चीजें, प्रूफ करना पड़ता है माता पिता को कि आप जो कार्य, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या पता घर में पॉडकास्ट कौन सी किसको कहता पता है, ही नहीं। किसी को बोलिएगा पॉडकास्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, नहीं बोल पाएगा, चीट कर जाएगा। परेशान हो गया ना आप लोग भी, पॉडकास्ट में क्या सच में हिंदी में क्या बोलता है, वार्तालाप बोलता है नहीं? माता पिता को पता ही नहीं चलेगा पॉडकास्ट क्या चीज है। लेकिन आपको अपने कार्य से बताना पड़ेगा, ये जो कर रहा है इसी को पॉडकास्ट करता है, कहता है, यही है। आपको पहला बड़ा मौका कैसे मिला और जिससे कि आपकी जिंदगी बदल गई? हर दिन एक मौका है भाई, उसको बड़ा बनाना आपका काम है, और हर दिन आपका एक गोल्डन चांस लेके आता है। तो उस आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसको आप बड़ा बनाना चाहते हैं या फिर छोटा बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए हर दिन को आप ग्रैब कीजिए, हर दिन उठिए, जागिए और लक्ष्य प्राप्ति तक ना रुकिए। तो हम तो यही कहेंगे, हम कार्य करते गए, प्रयास करते गए, तो एक एक्टिंग का खिताब हमको यहाँ पे मिला था, घर घर में स्टार, जिसमें हम 51,000 रुपए का कैश प्राइज मनी मिला था हमको। और उस वक्त मिला था जिस वक्त मतलब 50 रुपए का अहमियत बहुत ज्यादा था। और क्या कहते हैं, 3,000 का, हम जब रेडियो पे काम करते थे ना, तो 3 से 4,000 रुपए हमको जॉब मिलता था महीने का 3 से 4,000 रुपए हमको रेडियो पे मिलता हो। तब आप सोच लीजिए कि वो जो हम 50,000 रुपए जीते होंगे, 51,000 जो जीते थे, उसका कितना खुशी हुआ हो एक्टिंग सर। तो मेरी जिंदगी का वो बहुत बड़ा मौका था, और हर दिन एक मौका के तौर पर हम जीते आए। क्योंकि हम जब क्रिकेट खेलने जाते थे ना,
तो क्रिकेट जब खेलने जाते थे तो हम एक पर्ची लेके जाते थे जिसमें लिखा रहता डायलॉग्स, स्क्रिप्ट लिखा रहता था, वो पढ़ते थे और हम जो लॉन्ग ऑन में, ठीक है, लॉन्ग ऑफ में फील्डिंग करते थे, वहां पे पढ़ते थे और बॉल देखते थे और आया नहीं तुरंत उस पेपर को फेंक दिया, बॉल रोक लिए। लेकिन वो प्रैक्टिस चलता रहता था, मन में बहन करते रहते थे खुद से कुछ, समझे। तो ये सब मौका इंसान तलाशता है। क्रिकेट अगर खेलने गए तो क्रिकेट ही खेलते, लेकिन हमको मालूम है कि भाई कोई इंटरनेशनल गेम नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट, हम खेल रहे हैं और इसके साथ भी हम इसको कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद जैसे बॉल आ रहा है फील्डिंग करने के लिए उसको फेंके तुरंत लिए, बॉल दे दिए, आउट भी हो गया, कैच भी ले लिए, दोनों जगह कॉन्सेंट्रेट करके, लेकिन उसको भी लेके चलते थे हम। अपना जो पैशन था, डायलॉग्स याद कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज का डायलॉग्स याद कर रहे हैं, लंबा लंबा डायलॉग्स याद कर रहे हैं। हाँ मैं चोर हूँ, मुजरिम हूँ, कातिल हूँ, जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी डरते हैं। तो ये सब डायलॉग याद किया करते थे। अभी भी ऐसा ही है, चल रहा है। आप जैसे हुनरबाज, द सोसाइटी जैसे शोज में हिस्सा लिए, तो वहां तक पहुंचने का सफर और उन शोज में जाने के बाद अनुभव कैसा रहा? तो भाई आज भी उस अनुभव का चर्चा होता है घर पे और हमको तो हमेशा याद आता रहता है। हम जब पुराना क्लिप देखते हैं वहां का तो हमको लगता है, हम आपका पूरा एपिसोड देखे हैं द सोसाइटी, हम खुद ने देखे मेरा एपिसोड आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हम खुद अपना ही शो नहीं देखे हैं जो द सोसाइटी जियो हॉटस्टार पे जो था। हमको लोग क्लिप्स भेजता था कि भाई तुम यार गजब कर दिए, मजा आ गया, तुम्हारा जब जितना तक था हम तब तक देखे, उसके बाद बंद कर दिए। हाँ, उसके बाद हम लोग भी बंद कर दिए तो हमको ये लोग बोलते थे। और आज भी, कल भी एक शादी में गए थे तो वहां पे भी लोग चर्चा कर रहे थे कि ये द सोसाइटी जो आप गए भाई वो एकदम फाड़ गया है। लोगों को सर लगा था कि इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन हम कहानी नहीं, कहर। वो अलग ही पहचान बना और शायद अभी सीजन 2 आया था आ रहे हैं। तो लोग आया और खत्म भी हो गया। अच्छा, तो लोग बोले कि उसको पता ही नहीं चला कि जो है सीजन 2 कैसे है। तो पहला सीजन याद किया जाता है आपकी वजह से, तो हमको लगा कि यार चलो, हम उस टाइम, भाई देसला आदमी है, मैं तो बोल रहा, हम उस टाइम पंजाब में थे जब आपका द सोसाइटी आया था, तो आपका आईडी पर जो जिस टाइम आपका वो एक मिला था ना जी, हो गया। आगे का दिन भी देखना चाहते हैं, चाहे वो लोगों को हंसा करो, रुला करो, जो भी करके हो। तो ये बहुत 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 प्यार करता था, मैं इसे बालों में फेरता था हाथ। तो मम्मी पापा हवाई ड्रीम वो किए थे। उसी से फिर हम देखे कि कहाँ पर बहुत सर्च किए, फिर हमें पता चला कि जियो हॉटस्टार है। हम वहां जाकर के जब तक आप कंटिन्यू रहे तब तक द सोसाइटी का पूरा एपिसोड देखे और उसके बाद बंद कर दिए थे बीच में। फिर सोचे कि चलिए देख लेते हैं एक उसमें वो जो, अरे वो लोग तो घिचर पिचर करके निकाला है हमको, जैसे मन तैसे निकालना था उसको निकाला, क्योंकि वहां कोई था नहीं आपके उसका टक्कर का। सब ये नीचे वाला लोग प्लानिंग करता है ना, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला का प्लानिंग से कोई नहीं बच सकता है क्या? नीचे वाले का प्लानिंग ऊपर वाले का प्लानिंग से कोई नहीं बच सकता, इतना रत्ती भी नहीं। और हुनरबाज का बताइए, जब हुनरबाज, हाँ हुनरबाज का भाई वो स्टेज जो था मेरे जिंदगी का, इतना खतरनाक स्टेज था, ये इतना खतरनाक मोमेंट था कि हम बता नहीं सकते। मेरा हाथ कांप रहा था, थरथरा रहे थे, मेरा बॉडी पूरा शिविर कर रहा था। हाँ, तो 12 से 13 मिनट का परफॉर्मेंस था मेरा, नॉन स्टॉप हमको स्टेज पे करना है। और उस स्टेज पे सोचिए कि सब इतना बड़ा बड़ा स्टार, सब मिथुन चक्रवर्ती सर, भारती, हर्ष लिम्बाचिया भाई, करण जौहर, परिणीति चोपड़ा, ये सब लोग और इतने सारे लोगों के बीच में हमको ऑडियंस से तो डर नहीं लगा आज तक,
लेकिन उन ऑडियंस के सामने लाखों भीड़ भी रहेगा तो वहां कर देंगे परफॉर्मेंस। लेकिन एक होता है ना कि जिसको आप टेलीविजन में देखें, "ए साला क्या रे, बहुत मार मारूंगा", नहीं, जिसको डायलॉग सुन रहे हैं आप टीवी पे देख रहे हैं, "कुत्ता बना दूंगा मैं तेरा, क्या रे, समझता है क्या"। तो ये सब हम देखते थे जब, कसम पैदा करने वाले की, कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ता भी देखो इधर है। जब हम ये सब देखते थे तो टेलीविजन लगता, अचानक एकाएक आप जब मिथुन चक्रवर्ती सबको देख लेते हैं तो फिर सोचिए आपके साथ क्या हो रहा होता है। नर्वस, पड़पड़ा जा रहा था एकदम, मोमेंट भूल जा रहे हैं डायलॉग, सोच रहे हैं कि भूल तो नहीं जाएंगे, क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं होगा। इतना बड़ा स्टेज, इतने सारे लोग, और फिर आप सोचिए, जस्ट इमेजिन, ये फिर टेलीकास्ट होने वाला पूरे इंडिया में, पूरा इंडिया देखेगा इसको, इंडिया क्या इंटरनेशनली वो चलेगा। तो फिर ये सब जो आपको प्रेशर है, इसको फिर जो है ना, हम हर्ष लिम्बाचिया भैया आए और हमको बोले, भारती की जो हस्बैंड है, तो वो बोले क्या कि तू डर क्यों रहा है यार, सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, टेंशन मत ले, जार फाड़ के रख दे, कोई नहीं है वो लोग। तुमने ये तो समझ में आ रहा है कि कोई नहीं है वो लोग, लेकिन मन को कैसे समझाएंगे कोई नहीं है वो लोग। फिर ठाने हम कि नहीं यार, जैसा भी होगा ना एकदम पकड़ कर रख देंगे एकदम स्टेज पे। फिर गया एकदम एक ही मतलब राउंड में उस एक्ट को पूरा 13 मिनट तक मैंने किया। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया माहिष्मती, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, हर्ष ने मुझे धोखा दिया है। हालांकि 7 मिनट 7.5 मिनट तक एक्ट दिखाया इन लोगों ने, तो बहुत बहुत अच्छा लगा, सबको अप्रिशिएशंस भी मिला, और ऑडियंस जो थी पीछे सभी लोग खड़े होकर ताली बजाई थी। वाह, जज नहीं बजाया, हमको जज से कोई मतलब नहीं, जनता जनार्दन से मतलब है, जब ऑडियंस खुश तो सब खुश। ये बहुत सारा मोमेंट है, बहुत याद आता है। 2-3 दिन पहले ही देख रहे थे ना केशव भाई, 2-3 दिन पहले ही हम लोग देख रहे थे मेरा वाला ही जो एक्ट था, लेकिन अब देखा नहीं गया, हम बोले यार रखो। तो यही है उसमें, मतलब हुनरबाज में कोई ऐसा फनी मोमेंट? हाँ, बहुत सारा फनी मोमेंट्स तो 1-2 बताइए। यादगार मोमेंट्स ही है। उस जगह पे ऐसा हुआ कि जब हम गए थे करने के लिए, तो ना लोगों को लगने लगा क्या, क्योंकि ना हम आवाज जब निकाल रहे थे, हाय दिस इज भागलपुर की जीएमए, सभी को दे दिया ऐसा करके, तो कुछ लोगों को लगने लगा कि जब मेकअप वेकअप किए थे तो कुछ लोगों को लगने लगा क्या, मैं गया चैनल हेड के पास और भी लोगों के पास हम गए, तो उसके पास जाकर हेलो सर एक्सक्यूज मी, तो लगा यस हु आर यू, तो वो हंसने लगे। तो थोड़ा वो जो प्रैंक होता है वो, और हमारा 1-2 दोस्त बना वहां पर, आदि लमन, बहुत अच्छे, वो लोग बहुत अच्छे बीट बॉक्सर हैं एंड दे आर वेरी यूनिक एंड वेरी टैलेंटेड एज लाइक मी, ठीक है। तो वो लोग वहां पे मिले, बीट बॉक्सिंग करते थे, नहीं होता है क्या बोलते उसको, ये हाँ ये करते हैं, तो बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से करते हैं। यहाँ पे भी आया है, तो वो लोग हमारे दोस्त हुए, उनके साथ भी बहुत फनी मोमेंट्स हुआ है। जैसे कि प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, 1-2 और दोस्त थे जो कि कलर चैनल पे इंडियाज गॉट टैलेंट में वो लोग विनर भी हुए थे कपल डांस करके, तो उनके साथ जब रिहर्सल चल रहा था हम लोग साथ में बैठे हुए थे, अमन आदिल सब मिलकर बैठे हुए थे, तो उस मोमेंट में वो लोग डांस कर रहे हैं और हम जो यहाँ पे सलमान खान बन के, ठीक है, नहीं अच्छा डांस नहीं हो रहा है, हो रहा चल सकता है, वो लाजवाब, बहुत अच्छा डांस किया आपने, सुपर, बहुत अच्छे। अब वो लोग प्रैक्टिस क्या करेगा वो लोग हमको ही सुनकर जो है हंस रहा है, अरे यार। तो वो सब सारा मोमेंट्स मेरे पास शायद वीडियोस वगैरह भी होगा, आज तक वो पोस्ट नहीं किया, लेकिन याद आ गया अचानक, हाँ दे दिए हम क्लिक लगाएंगे। तो वही है। इन बड़े शोज में जाने के बाद आपकी जिंदगी का पहचान और काम करने का तरीका में क्या बदलाव है? हर दिन एक बदलाव आता है और सीखते हैं लोगों से। यहाँ पे जितने भी लोगों को देख रहे हैं आप, मेरा गाइज लोग, भाई लोग, सब लोग से सीखते हैं, बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। बदलाव आपके क्या बोलते हैं,
आपके काम में होना चाहिए, कर्म में नहीं। बदलाव आपके काम में इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप आज 20% का काम कर रहे हैं तो बदलाव ऐसा होना चाहिए कि कल को आप 70% का काम करें, कल को फिर आप जो 100% का काम करने की कोशिश करें। ये बदलाव आपके काम में होना चाहिए, कार्य में होना चाहिए, कर्म में नहीं। कर्म में अगर बदलाव हो जाएगा तो फिर आप चकनाचूर हो जाइएगा, खत्म हो जाइएगा। जैसे कर्म में बदलाव का मतलब ये है कि अभी जैसे हम आपसे बैठकर बात कर रहे हैं, आप बोले ना पॉडकास्ट करना है, तो आपका क्या रिएक्शन रहा होगा हमको नहीं पता। हम आए, बोले और अंदर गए, वो आप लोग का मन जानता है। हाँ। वो आप लोग खुद ही बयां कर सकते हैं। तो अगर हम, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही इमोडियल मस्त, ठीक है। और कल को अगर मान लीजिए यही बदलाव ला दें तो फिर ठीक है, विचारों में बदलाव आ गया, ये कर्म में बदलाव आ गया, जहां पर हम बड़े बुजुर्गों को देखकर ना झुक कर प्रणाम कर लेते हैं, ठीक है, हो जाता है। वो अपने आप, क्योंकि माता पिता ने वैसा ही बनाया है, उसी माटी का माता पिता ने बनाया है कि जैसे बड़े बुजुर्ग को देखे ना तो तुरंत हाथे वहीं चल जाता है, इसमें कोई ऐसे ही चल जाता हाथ, ठीक है। ये नहीं कि प्रणाम, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता ही नहीं, पता नहीं क्यों। बड़ा आदमी जैसे देखिए कि नजर से देखिए कि बड़ा है यार, झुकना चाहिए, झुक जाता है। तो यही है। तो विचारों में, आपके व्यवहारों में कभी बदलाव नहीं होना चाहिए, कर्मों में नहीं होना चाहिए। बाकी तो भाई कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फूल देगा भगवान। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉइस मिमिक्री की शुरुआत कैसे हुई और क्या बचपन से आखिरी खासियत के बाद में आपने ये क्या सीखा और कब सीखे? वॉइस इमिटेशन तो हम